नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टेस्टिज की स्ट्रक्चर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया और उसके टाइप आपको मालूम है। एक्सप्लेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट एक क्वेश्चन भी हो चुका है। एक्सप्लेन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स में हो चुका है। और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब वुमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन। चलिए बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन टेस्टिज विथ डायग्राम। ये आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नोट्स में ध्यान रखना, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैंने आपको बताए थे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अच्छा, आपको कौन कौन सी मैंने ग्लैंड बताई थी, बताओ ज़रा। सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। और आपको मैंने बताया था कि जो सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है जो 1 पेयर है और प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली 1 है, लेकिन कितने लोब्स में डिवाइड है, 3 लोब में। जी बिल्कुल मालूम है। काउपर ग्लैंड का एक और भी नाम है वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, 1 पेयर है। आपको मालूम है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बासा प्रेंसिया है, एपिडिडाइमस है, बास डिफरेंस है, एजिकुलेटरी डक्ट है, यूरेथरा है और पेनिस है। प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें मैंने आपको बताए थे टेस्टिस, और इसमें आपको मालूम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। और मैंने बताया था सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस होता है और सेक्रेशन भी होता है। एंड्रोजन्स आपको बताया था मैंने, ये क्या है, एक क्लास है, ग्रुप है हार्मोन का। मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनका ग्रुप है। इसके अंदर आते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन आता है, टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टेस्टिज। सबसे पहले आपको टेस्टिज के बारे में क्या आता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। टेस्टिज 1 पेयर होते हैं। टेस्टिज कैसे होते हैं, और मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और जन्म के समय, कब बोला मैंने, जन्म के समय क्या होता है, मतलब बर्थ टाइम। भाई बैठ जाओ, इसको हिला मत देना, आराम से बैठना। और ठीक है, बर्थ टाइम तो आपको मालूम है जो टेस्टिज हैं इंगुअल कैनाल से ठीक है आएंगे और स्क्रोटम में किस में आ जाते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, ठीक है। और स्क्रोटम, स्क्रोटम को क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक भी कहते हैं, ठीक है। उसमें टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं। एक बात तो ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्क्रोटम है, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिज होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिज एक, और ये ऐसे, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिज है। ध्यान रखना, स्क्रोटम क्या करता है, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देता है बॉडी के टेम्परेचर से। किसके से, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है मालूम है क्या, नॉर्मल बताओ, 36 डिग्री। कुछ बुकों में लिखा रहता है 37 डिग्री। भैया नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, क्या है जी, नॉर्मल वुमेन बॉडी टेम्परेचर। तो क्या बोला, नॉर्मल वुमेन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल है। इतने टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इतने टेम्परेचर पर होगी ही नहीं, मालूम है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, इतने टेम्परेचर पर होता ही नहीं है। तो क्या होता है, स्क्रोटम क्या करता है, 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है। ये मत बोल देना कि स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है इतना, ये नहीं बोला मैंने। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस, और स्क्रोटम क्या कर देता है, इतना कम कर देता है। और इतना कम करेगा तो कितना बचेगा, अब लगाओ, अगर आप 2 हटा लो तो कितना बचेगा अपना, 34 बचा ना, 34। और अगर 2.5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना इतना ही ना, 33। ये
इतना बचेगा। और इतने टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, इसमें लिखा भी है। और टेस्टिज वन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? वन पेयर होते हैं। और ओव्यूल शेप, कैसे शेप का होता है ये? ओव्यूल, सर्कुलर मत बोल देना, ओव्यूल शेप। कैसा होता है ये? ओव्यूल शेप, अंडाकार आकृति की होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करो। देखो, टेस्टिज सिंगुलर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे से भैया? टेस्टिज। और चलिए, तो क्या बोलेंगे? दीस आर वन पेयर। क्या बोलेंगे? देखो, पहले ध्यान रखना, टेस्टिज वन पेयर होते हैं, ये आपको मालूम है। स्मॉल साइज के, ये आपको मालूम है। ओव्यूल शेप्ड, पिंकिश, पिंकिश मतलब गुलाबी। कैसे कलर के होते हैं ये? गुलाबी, थोड़ा पिंकिश। एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्यों बोला? क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रेट करते हैं। ये अभी मैंने पढ़ाया था, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये ग्लैंड्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ग्लैंड्स की तरह। तो नाम पड़ गया ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। दीज आर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब होता है लटके रहते हैं, इन ए पाउच ऑफ थिन स्किन। ठीक है, एक स्किन का पाउच होता है जो पतला होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्क्रोटल सैक। क्या बोलेंगे? स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम कहेंगे। जैसे मैंने इसको बता रहा था, ये क्या है भाई? अपना स्क्रोटम। क्या है ये? स्क्रोटम है। क्या है ये? अपना स्क्रोटम। चलो, स्क्रोटम ये स्किन का एक पाउच है, पतला है, इसमें प्रेजेंट होते हैं टेस्टिज। आगे क्या लगा है? ईच टेस्टिज, एक टेस्टिज की बात कर रहे हैं। एज अबाउट, ठीक है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। कैसा होता है? लेंथ, मतलब लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और 2 से 3 सेंटीमीटर बिट, मतलब चौड़ाई। ठीक है, और उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। तो बताओ, लंबाई और क्या बोला? चौड़ाई और मोटाई आपको मैंने बता दी टेस्टिज की। अब जो मैंने अभी आपको समझाया था वो इसमें लिखा है। देखो, दीज आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी को सीलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या लिखा है? मतलब ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, और किस में पाए जाते हैं? स्क्रोटम में। किस में लेंगे? स्क्रोटम में। द स्क्रोटम हेल्प करता है इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ दिस टेस्टिस। कितना? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बताओ? 36 डिग्री सेल्सियस। उससे कम कर देता है स्क्रोटम। कितना कम कर देता है? 2 से लेके 2.5 डिग्री टेम्परेचर। तो नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि स्क्रोटम टेम्परेचर कम करेगा तभी स्पर्म बनेंगे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग टेस्टिज की स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। चलिए, लाइट चली गई, आज तो मौसम ही ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है ना बहुत जोर से। कर दो, इतना ही।